स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर सीड के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीड क्या है। सीड जो है ये बीज को कहते हैं और ये कहाँ पे मौजूद होता है। बहुत सारे फ्रूट ऐसे होते हैं कि उनके अंदर सीड्स मौजूद होते हैं, या कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन पे नेकेड सीड्स होते हैं, यानी कि वो किसी फ्रूट वगैरह के अंदर बंद नहीं होते। अब ये जो सीड है, अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखना चाहें तो यहाँ पे हमारे सामने इनकी स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन ये दो किस्म के सीड्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। एक के साथ लिखा गया है डायकॉट सीड स्ट्रक्चर और दूसरे के साथ लिखा गया है मोनोकॉट सीड स्ट्रक्चर। अब ये डायकॉट और मोनोकॉट सीड जो हैं ये दो मुख्तलिफ सीड्स हैं, और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स पे बनते हैं। अब ये जो दो मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स हैं वो कौन से हैं? कुछ प्लांट्स जो हैं वो मोनोकॉट होते हैं और कुछ जो है वो डायकॉट होते हैं। अब मोनोकॉट जो है और डायकॉट जो है ये किस वजह से इन्हें कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर जो नंबर ऑफ कॉटिलीडन्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। अगर हम बात करें मोनोकॉट की तो मोनो कहते हैं वन को, और कॉट जो है ये कॉटिलीडन का जो है ये इसको शो कर रहा है। तो जो मोनोकॉट होते हैं उनके अंदर कॉटिलीडन जो है वो एक होता है, डाई जो है वो दो को कहते हैं, और कॉट जो है वो आगे से दोबारा कॉटिलीडन को शो कर रहा है। तो डायकॉट जो है उनके अंदर नंबर ऑफ कॉटिलीडन्स कितने होते हैं? दो होते हैं। और अगर हम बात करें कि मोनोकॉट और डायकॉट प्लांट्स किस किस्म के होते हैं और उनके अंदर जो सीड लगते हैं ये मोनोकॉट हैं या डायकॉट हैं, ये हमें किस तरह से पता चलेगा? तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं डायकॉट की। डायकॉट प्लांट जो है अगर हम उसकी बात करें तो जो पी प्लांट है, यानी कि जो मटर का प्लांट है जिसके ऊपर मटर लगते हैं, वो क्या है? वो एक डायकॉट है। और अगर आप मटर की स्ट्रक्चर देखना चाहें कि पी जो है वो होते किस तरह से हैं, तो यहाँ पे हम उसको समझने के लिए अपने सामने ये हमने एक छोटी सी डायग्राम ले आई है। इसमें पी दिखाए गए हैं, यानी कि मटर दिखाए गए हैं। अब जब आप इस पी के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सा जो है वो कवरिंग मौजूद होती है जिसे सीड कोट कहते हैं, जब आप वो कवरिंग हटाते हैं तो ये जो मटर होता है ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, यानी कि इसके दो पार्ट्स बन जाते हैं। वो दो पार्ट्स इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ये डायकॉट है, और वो जो दो डिवाइड होने के बाद जो दो इसके पार्ट्स बनते हैं वो असल में इसके क्या होते हैं? वो इसके दो कॉटिलीडन्स होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें मोनोकॉट की, तो मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं उनके भी सीड से हम देख सकते हैं कि ये मोनोकॉट सीड है या नहीं। यहाँ पे जो है ये हम अपने सामने डायग्राम रख रहे हैं वीट के सीड की, यानी कि गंदुम के सीड्स की। अब वीट जो है ये क्या है? वीट एक मोनोकॉट प्लांट है, और जो वीट के ऊपर वीट के सीड्स होते हैं ये क्या है? ये भी मोनोकॉट हैं। यहाँ पे इसके अलावा अगर हम लिस्ट आउट कर लें कि कौन कौन से प्लांट्स जो हैं वो मोनोकॉट हैं, तो ग्रास जो है वो भी मोनोकॉट में आता है, और कॉर्न जिसे उर्दू में मकई कहा जाता है या छल्ली भी कहा जाता है, कॉर्न भी क्या है? कॉर्न भी एक मोनोकॉट है। और अगर आप यहाँ से इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये वाले जो मोनोकॉट सीड्स होते हैं ये दो हिस्सों में डिवाइड नहीं हो सकते। अब अगर आप इन्हें डिवाइड करना भी चाहें तो ये टूट तो जाएंगे, लेकिन ये खुद ब खुद दो हिस्सों में, जिस तरह से किडनी बीन्स जिन्हें लोबिया कहते हैं, या जो मटर हैं या जो चने हैं, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन जो वीट के सीड्स होते हैं ये दो हिस्सों में डिवाइड नहीं होते। इसका मतलब है कि ये क्या है? ये मोनोकॉट है। अब अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखें कि मोनोकॉट और डायकॉट की स्ट्रक्चर में फर्क क्या होता है, तो सबसे पहले हम बाहर से स्टार्ट करते हैं। इन दोनों जो सीड्स होते हैं उनके बाहर जो है एक कवरिंग मौजूद होती है जिसे कहा जाता है सीड कोट। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है कि ये सीड कोट मौजूद है। ये डायकॉट सीड्स में भी मौजूद होता है उनके बाहर, और ये जो मोनोकॉट सीड है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी आउटर कवरिंग भी सीड कोट की होती है। और ये जो सीड कोट होता है इसका काम क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन करता है, यानी कि हिफाजत करता है। जो भी सीड के पार्ट्स अंदर मौजूद होते हैं उनकी ये प्रोटेक्शन कर रहा होता है। अब अगर आप अंदर देखें तो यहाँ पे सीड कोट के नीचे जो है ये आपको नजर आ रहा है कि कॉटिलीडन जो हैं ये दिखाए गए हैं, और ये कॉटिलीडन्स किस कलर के हैं? ये ब्लू कलर के हैं। अब डायकॉट में हमने देखा था कि दो कॉटिलीडन्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो पार्ट्स जो हैं ये दिखाए गए हैं, और ये दोनों जो हैं ये कॉटिलीडन्स हैं। और ये जो पी का जो सीड है ये जो बीच में से डिवाइड होता है, बेसिकली वो ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से डिवाइड होता है, और ये कॉटिलीडन एक जो है वो एक साइड पे आ जाता है और दूसरा कॉटिलीडन जो है वो दूसरी साइड पे आ जाता है डिवाइड होने के बाद। और अगर आप मोनोकॉट में देखें कि मोनोकॉट के अंदर क्या कॉटिलीडन है, तो मोनोकॉट के अंदर एक ही कॉटिलीडन है और वो यहाँ पे ग्रीन कलर का दिखाया गया है। इन कॉटिलीडन्स के अलावा जो है यहाँ पे दो और लेबलिंग जो है वो भी दिखाई गई हैं, और ये कौन सी है? एक को कहा गया है एपिकोटाइल और दूसरी को कहा गया है हाइपोकोटाइल।
अब एपिकोटाइल जो है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। जो एपिकोटाइल है, इस वर्ड में जो एपी का एपी है, अगर हम उसके वर्ड की मीनिंग देखना चाहें कि एपी का क्या मतलब है, तो एपी कहते हैं ऑन और ओवर को, यानी कि एपी का मीनिंग है ऑन और ओवर। और ये जो एपिकोटाइल है ये क्या बना देता है, ये प्लांट का वो पार्ट बनाता है जो ऊपर होता है। ओवर कहते हैं ऊपर को, तो जो एपिकोटाइल है वो पौधे का ऊपर वाला हिस्सा बनाता है। और पौधे का ऊपर वाला हिस्सा कौन सा होता है, जो हमें नजर आता है, यानी कि जो जमीन के ऊपर मौजूद होता है। और जमीन के ऊपर क्या चीज मौजूद होती है, जमीन के ऊपर उसका स्टेम मौजूद होती है, यानी कि उसकी शूट मौजूद होती है। तो एपिकोटाइल जो है वो क्या बना देता है, एपिकोटाइल जो है वो बनाता है प्लूम्यूल। और प्लूम्यूल जो है ये स्टार्ट में बनता है प्लूम्यूल, और बाद में यही प्लूम्यूल जो है इसकी ग्रोथ होती है। और जब ये बड़ा होता है तो ये क्या बना देता है, ये शूट टिप बनाती है, और यही शूट टिप जो है बाद में बड़े होके क्या बनता है, स्टेम बन जाता है। अब अगर आप हाइपोकोटाइल की बात करें तो हाइपोकोटाइल जो वर्ड है उसमें जो वर्ड है हाइपो, अगर हम हाइपो का मीनिंग देखना चाहें कि हाइपो किसको कहते हैं, तो हाइपो का मीनिंग होता है अंडर। अंडर कहते हैं नीचे को। तो हाइपोकोटाइल जो है वो कौन सा पार्ट होता है, ये वो पार्ट होता है जो कि पौधे के जो जमीन के नीचे वाला पार्ट है ये वो बनाता है। तो हाइपोकोटाइल क्या बनाता है, हाइपोकोटाइल बनाता है रेडिकल। और ये जो रेडिकल है ये बाद में क्या बनाती है, रेडिकल जो है ये बाद में जड़ का पार्ट बनाती है, यानी कि पौधे की जो जड़ होती है, पौधे की जो रूट होती है वो रेडिकल से डेवलप होती है। यहाँ पे इसलिए आप देख सकते हैं कि एक जो पिक्चर है यहाँ पे हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल लिखा गया है, और दूसरी में एपिकोटाइल लिखा है लेकिन हाइपोकोटाइल की जगह रेडिकल लिखा है। रेडिकल इसलिए लिखा है क्योंकि हाइपोकोटाइल जो है वही बाद में क्या बनता है, रेडिकल बनाता है। अब अगर हम मोनोकॉट की ही सीड की बात करें तो ये तो दोनों जो कुछ टर्मिनोलॉजीज थी ये इन दोनों के अंदर कॉमन थी, लेकिन कुछ मोनोकॉट सीड्स जो हैं वो ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ एडिशनल चीजें जो हैं वो भी इनके स्ट्रक्चर में मौजूद होती हैं। यहाँ पे दोबारा से हमने अपने सामने एक मोनोकॉट की डायग्राम लाई है। अब इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एल्यूरॉन लेयर जो है ये इसके अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा इसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, स्कर्टुलम जो है वो भी इसके अंदर मौजूद होती है। यहाँ पे अगर आप देखें कि ये क्या चीज होती है, तो ये एक थिन लेयर होती है, यानी कि बहुत पतली सी एक लेयर होती है। और ये किस कहाँ पे मौजूद होती है, ये अगेंस्ट द एंडोस्पर्म होती है। एंडोस्पर्म की अगर हम बात करें कि एंडोस्पर्म क्या है, तो एंडोस्पर्म जो है ये फूड स्टोरेज का काम करता है। यानी कि एंडोस्पर्म जब सीड जर्मिनेट कर रहा होता है, यानी कि जब सीड जो है वो पूरा एक एम्ब्रियो और उससे पूरा पौधा बनता है, उसे जर्मिनेशन कहते हैं, तो उसके दौरान उसे खुराक की जरूरत होती है, उसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। और वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं, वो इस एंडोस्पर्म जो है ये प्रोवाइड करती है। यानी कि एंडोस्पर्म जो है इसमें फूड स्टोर हुई होती है, और जैसे जैसे सीड जर्मिनेट करता है तो ये जो एंडोस्पर्म है ये इसे खुराक मुहैया करता है। और ये जो एंडोस्पर्म है अगर आप इसके बिल्कुल ऑपोजिट देखें तो ये जो इसकी ये वाली जो जगह है इसके ऑपोजिट ये जगह बनती है, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है ये क्या चीज मौजूद है, ये स्कर्टुलम मौजूद है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो एक और जो पार्ट है वो बताया गया है, और वो कौन सा है, वो है कोलियोरेइजा। कोलियोरेइजा की अगर आप बात करें तो ये भी सिर्फ किस में मौजूद होता है, ये भी सिर्फ मोनोकॉट जो सीड्स होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है। और ये क्या करता है, ये एक शीट है, यानी कि एक शीट के तौर पे, एक कवरिंग के तौर पे मौजूद होता है। और किसके इर्द गिर्द मौजूद होता है, एम्ब्रियो के इर्द गिर्द मौजूद होता है। लेकिन ये एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट कवर कर रहा होता है, जो उसकी रूट यानी कि जो उसकी जड़ वाला हिस्सा होता है, सिर्फ इसको ये कवर कर रहा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो डिफरेंट कलर्स में दिखाया गया है। एक जो है ये ब्राउन वाला जो पार्ट है ये रूट को शो कर रहा है, और ये जो रूट है यहाँ पे डिवाइडिंग सेल्स भी मौजूद होते हैं जिन्हें एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। और इसके आसपास जो है ये कवरिंग मौजूद है जिसे क्या कहा जाता है, कोलियोरहिजा कहा जाता है। अब एम्ब्रियो में ही यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उसका ऊपर वाला पार्ट है जो कि प्लूम्यूल से बनता है, और ये प्लूम्यूल क्या करती है, ये उसकी शूट बनाती है। अब ये जो शूट की डिवाइडिंग सेल्स हैं इन्हें शूट एपिकल मेरिस्टेम कहा गया है। और शूट एपिकल मेरिस्टेम और ये जो प्लूम्यूल है इन दोनों ने मिलकर क्या बनाना होता है, इन दोनों ने मिलकर शूट बनानी होती है, यानी कि स्टेम बनानी होती है। और इसकी भी कवरिंग के लिए जब ये एम्ब्रियो के अंदर होता है तो एक शीट मौजूद होती है, कवरिंग मौजूद होती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कोलियोपेटाइल। इसका मतलब है कि कोलियोपेटाइल क्या है, कोलियोपेटाइल जो है ये एक शीट है जो कि इनक्लोज करती है एम्ब्रियो को। और एम्ब्रियो के कौन से पार्ट को कवर कर रही होती है, ये उस पार्ट को कवर कर रही होती है जो कि प्लूम्यूल से रिलेटेड होता है। और ये जो तीनों फीचर्स हैं जो कि क्या है, स्कर्टुलम है, कोलियोरहिज है और कोलियोपेटाइल है, ये सिर्फ किस चीज में मौजूद होते हैं, ये सिर्फ मोनोकॉट सीड की स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है। ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर सीड के बारे में जो कि आज हमने पढ़ा है।